अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शानी पकवान। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ बीफ शामी कबाब की। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है और आसान तरकीब के साथ आप मेरी टिप और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और बहुत ही शानदार और मज़ेदार से कबाब का लुत्फ़ उठाइए। ये नहायत ही लजीज और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो आइए चलते इसकी प्रिपरेशन की तरफ। इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने ले लिया है बीफ हाफ के जी, आधा किलो गोश्त है। इसके मैंने इस तरह से छोटे टुकड़े करवा लिए थे ताकि ये पीसने में, चॉपर में जब हम इसे पीसें तो आसानी के साथ ये पिस जाए। इसका मैंने कीमा नहीं निकलवाया है, आप चाहें तो बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने बोटियाँ ली हैं, इस तरह से छोटे साइज़ की बोटियाँ हैं ये बीफ की। हाफ के जी, आधा किलो के करीब ये गोश्त है। इसमें मैं डालूंगी आधा पाव चने की दाल। इसे मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिया है। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छी तरह से ये 3-4 पानी से आप इसको वॉश करिए। इसमें से जितनी भी डस्ट है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए, पानी इसका साफ निकल आए, तब आप इसको यूज़ कीजिए। ये आधे घंटे पहले मैंने इसको भिगो दी है और ये बहुत अच्छी तरह से भीग चुकी है। ये देखिए इस तरह से। इसमें जाएगी प्याज 1 अदद दरमियाने साइज की। अदरक के 2 टुकड़े हैं, इस तरह से मैंने ले लिए हैं। 2-2 इंच के हैं ये 2 टुकड़े। 8 अदद इसके अंदर लहसुन के जवे हैं, साबुत लहसुन के जवे 8 अदद या आधी आप लहसुन की पोत ले लीजिए। साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून। नमक 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत आप अपने जायके के हिसाब से नमक रखिए। इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डलेंगे जो गोश्त की स्मेल को दूर करने के लिए हम डालते हैं। इसके अंदर है 1 बादियान का फूल, 2 अदद बड़ी इलायची, 10 से 15 अदद काली मिर्चें हैं, 4 से 5 अदद इसके अंदर लौंग हैं और 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं 1-1 इंच के। ये तमाम गरम मसाले जब इसके अंदर डलते हैं तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है और गोश्त की स्मेल भी दूर हो जाती है। साबुत ज़ीरा सफ़ेद 1 टेबल स्पून, साबुत गोल वाली लाल मिर्चें हैं 5 अदद, 1 तेज पत्ता। इन तमाम चीज़ों से बहुत ही मज़े का शामी कबाब बनकर तैयार होता है। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। प्रेशर कुकर में मैं गोश्त शामिल कर रही हूँ। इसके बाद ये तमाम मसाले जाएंगे इसमें एक-एक करके। सफ़ेद ज़ीरा, साबुत गरम मसाला, साबुत लहसुन अदरक, साबुत धनिया, ये प्याज इसके मैंने इस तरह से 4 टुकड़े कर लिए हैं। रफली सी हम चॉप करेंगे वो इसको अंदर शामिल करेंगे। नमक 1.5 गिलास इसमें पानी शामिल किया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया ताकि पानी की क्वांटिटी हमें पता चल सके। ये देखिए पानी इतना है कि बस थोड़ा सा बीफ के ऊपर है। दाल अभी मैंने शामिल नहीं की है, दाल हम बाद में इसमें शामिल करेंगे। इसे हम 20 मिनट तक प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लो फ्लेम पे बनाएंगे। सीटी आने के बाद 20 मिनट तक हमें इस गोश्त को गलाना है। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। यहाँ देखिए ये तकरीबन गोश्त यहाँ पे डन हो चुका है। बाकी का इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी मौजूद है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये भीगी हुई दाल। इसको मैंने 1 कप पानी के साथ डाल रही हूँ भीगी हुई दाल को, ताकि ये प्रेशर कुकर की सीटी के हिसाब से 15 मिनट तक इसमें ये गल जाएगी। इसको ढक पकाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और दाल भी हमारी ये देखिए अच्छी तरह से इसमें गल चुकी है। अगर इसमें थोड़ा सा पानी रह भी जाए तो आप थोड़ी सी आंच को तेज करके इसका पानी ड्राई कर सकते हैं, लेकिन इतने पानी की क्वांटिटी इनफ है इसको गलाने के लिए। इसमें बीफ भी अच्छी तरह से गल चुका है और दाल भी इसमें अच्छी तरह से गल चुकी है। इसको मैं बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। फिर इसके बाद हम इसको चॉपर में डाल के चॉप करती हूँ। ये देखिए रूम टेम्परेचर पे ये ठंडा हो चुका है। इसमें से मैं ये तेज पत्ता अलग कर लूंगी और ये बड़ी इलायची इस तरह से ये मैंने सेपरेट कर लिया है। दालचीनी के टुकड़े इन्हें भी मैंने अलग कर लिया है। अब मैं इसको चॉपर में डाल के चॉप करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
ये देखिए यहाँ पे ये अच्छी तरह से मैंने कीमे को पीस लिया है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मजे के ये कबाब बनेंगे। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है कीमा, बहुत अच्छा से इसमें पीस चुका है। अब मैं इसको एक बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैं ये तमाम कीमे को मैं निकाल रही हूँ। चॉपर को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है, बिल्कुल भी इसमें बचे नहीं, कोई चीज ज़ाया नहीं हो। अब यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1 कप भर के मैंने प्याज ऑमलेट की तरह से काट ली है। इस तरह से ये देखिए बारीक पीसेस में इसको काट लिया है। दरमियानी साइज की मैंने प्याज ली है 1 अदद। हरा धनिया है 1 प्याली, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसमें आप हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं, मैं अभी इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल, बारीक बारीक कटी हुई 4 से 5 अदद हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, टेंडर और बहुत ही मज़े के ये कबाब बनते हैं। इसमें मैंने कोई बाइंडिंग इस्तेमाल नहीं की है, ना ही मैंने एग का इस्तेमाल किया है, ना ही ब्रेड का इस्तेमाल किया है। बहुत ही ज़बरदस्त ये कबाब बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसके अंदर ये मिक्स हो चुका है तमाम मसाला। अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से पहले हम मुट्ठियों को इस तरह से बंद करेंगे और फिर इसके बाद हम इसको इस तरह से सेंटर से प्रेस करते जाएंगे और फिर राउंड शेप में इसको घुमाते जाएंगे। बिल्कुल आपको किसी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे ये कबाब बनते हैं। इस तरह से आप बनाइए। इस तरह से कबाब बनाकर आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। आप इसके सैंडविच भी बना सकते हैं, बर्गर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है। इसे मैं प्लेट में निकालती जाऊंगी। फ्राई पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है। इसमें मैं 1 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। थोड़ा सा ये ऑयल गर्म हो जाए फिर हम इसके अंदर कबाब डालेंगे। एक मिनट तक हम इसे इसी तरह से रहने देंगे, इसे हम अभी पलटेंगे नहीं। 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसको पलट रहे हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त एक साइड से ये हो चुके हैं। अब इसकी दूसरी साइड भी अच्छी तरह से तल जाए, इसलिए हम 1 मिनट का इंतज़ार और करेंगे ताकि दूसरी तरफ से भी ये अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए दूसरी तरफ से भी ये बहुत अच्छी तरह से तल चुके हैं। अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। मोल्ड से नहीं बनाए हैं, हाथों ही के ट्रिक से मैंने बनाए हैं। आप भी इसको फॉलो कीजिए और इस तरह से तमाम इक्वल साइज में बनाइए। मैं आपको चेक कराती हूँ, अंदर से भी ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।